किसी घन के दो विकर्णों के बीच का कोण ज्ञात करें। बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, 5 नंबर में आता है। देखिए क्या बोल रहा है, किसी घन के दो विकर्णों के बीच का कोण ज्ञात करें। घन कैसे बनता है वो देखें। हम वर्ग लिए, एक और वर्ग लिए, इस प्रकार से इसके भट्टाक्ष से दूसरे भट्टाक्ष को जोड़ दिए। इसको मान लेते हैं x अक्ष, इसको मान लेते हैं y अक्ष, इसको मान लेते हैं z अक्ष। ये है ओरिजिन। ओरिजिन का नियामक होता है 0,0,0। ये नियामक a,0,0 बहुत बार बता चुके हैं। x अक्ष पर चला है a दूरी, y अक्ष z अक्ष पर नहीं चला है इसलिए 0। x अक्ष पर चला है a, फिर y अक्ष के तरफ चला है a, z अक्ष नहीं चला। y अक्ष पर देखें, x अक्ष पर नहीं चला, y अक्ष पर चला, z अक्ष पर नहीं चला। x अक्ष पर नहीं चला, y अक्ष पर चला, z अक्ष पर चला। 0,0,a a,a,a x y z तीनों पर चला। x अक्ष पर चला a, y अक्ष नहीं है, ये क्या है x z प्लेन, तो y 0 होगा। ए बोल रहा है कोई भी दो विकर्ण ले लीजिए, उसके बीच का कोण बताइए। ये फिगर पहले बना लीजिए आप। देखिए कोण निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, डायरेक्शन कोसाइन चाहिए डायगोनल का। तो देखिए OF डायगोनल है या नहीं, तो हम लिखेंगे डायरेक्शन रेशियो ऑफ द डायगोनल OF आर x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, that is a direction cosine of the line या of the diagonal OF। देखिए इसका हिंदी लिखिएगा तो OF विकर्ण OF का दिक् अनुपात, विकर्ण OF का दिक् कोसाइन क्या हो जाएगा। देखिए
ए बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब चलिए पहले इसको लिख लिया जाए, तब नहीं तो बहुत लफड़ा होगा। देखिए डायरेक्शन रेशियो ए आया तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, यहाँ से देखें ए बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, डायरेक्शन रेशियो होगा, फिर ए बाय रूट में जो है वो, फिर ए बाय रूट में जो है वो, तो एक को हल कर लेते हैं, उसके मुताबिक सबको लिख देंगे। ये हो गया रूट 3a स्क्वायर, ए स्क्वायर रूट से गायब हो गया, ये हो गया 1 बाय रूट 3। इसलिए डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द डायगोनल्स OF आर 1 बाय रूट 3, 1 बाय रूट 3, 1 बाय रूट 3। 1 बाय रूट 3 कैसे आया, यहाँ पर बता चुके थे, ये आया OF, कोई भी दो डायगोनल ले लीजिए, उसके बीच का कोण निकालना है। मानते हैं ये भी डायगोनल है और ये भी डायगोनल है, GC डायरेक्शन रेशियो ऑफ GCR ऑफ द डायगोनल, GC लिखें या AF लिखें, किसी को भी लिखें, बात वही है, GCR। देखिए इसमें से इसको घटावें, क्या होगा 0 माइनस a माइनस 0, x2 माइनस x1 करें y2 माइनस या x1 माइनस x2 करें, बात बराबर है, a माइनस a आया, ठीक। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन या ऑफ द डायगोनल्स GCR, ये भी क्या हो जाएगा 1 बाय रूट 3 माइनस 1 बाय रूट 3, 1 बाय रूट 3, दोनों के डायगोनल के डायरेक्शन कोसाइन निकल गया। यहाँ तक लिखने के बाद हमें क्या निकालना है, कोण निकालना है, तो मान लेते हैं लेट थीटा इज द एंगल बिटवीन टू डायगोनल्स OF and GC। cos थीटा बराबर क्या होता है, L1 L2 M1 M2 N1 N2। L1 का जगह कौन लिया है 1 बाय रूट 3, L2 का जगह 1 बाय रूट 3 प्लस M1 का जगह 1 बाय रूट 3, N1 का जगह माइनस 1 बाय रूट 3, N1 का जगह 1 बाय रूट 3, N2 का जगह 1 बाय रूट 3। ये हो गया 1 बाय 3 माइनस 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 3, ये दोनों कैंसिल हो गया। cos थीटा बराबर आ गया cos इनवर्स 1 बाय 3। देखिए यदि आपसे ये पूछा जाए कि घन के
किसी दो विकर्ण के बीच का कोण निम्नलिखित में कौन होगा? तो आपको ये याद भी रखना पड़ेगा कि cos इनवर्स 1/3 होता है, ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है, इसको लिख लें। एक रेखा एक घन के चारों विकर्णों के साथ अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा कोण बनाती है, सिद्ध कीजिए कि cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा जोड़ cos स्क्वायर गामा जोड़ cos स्क्वायर डेल्टा बराबर 4/3 होता है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल। सॉल्यूशन लिख करके पहले ये फिगर बना लें, उसके बाद काम करते हैं। देखिए, कोई रेखा है, ठीक, जो इसके विकर्ण के साथ अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा कोण बनाता है। तो सिद्ध करना है cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर गामा cos स्क्वायर डेल्टा के स्क्वायर डेल्टा का जोड़ कितना होगा? 4/3 होगा। यहाँ ये लिखने के बाद देखिए, लेट डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन RLMN
मान लेते हैं कि वो जो रेखा है जो अल्फा बीटा गामा कोण बनाता है उसका डायरेक्शन कोसाइन कितना है, LMN है, हम मान लिए। ठीक, अब देखिए डायरेक्शन रेशियो ऑफ द डायगोनल्स डायगोनल OG इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायगोनल डायरेक्ट लिखते हैं डायरेक्शन रेशियो x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1, मतलब चलिए लिख देते हैं दैट इज ए इधर साइड में लिखते चलते हैं। इधर OG का डायरेक्शन रेशियो कितना आया, ए इधर नहीं लिखना है आप लोगों को, डायरेक्शन रेशियो हम लिख रहे हैं। ठीक, OG का डायरेक्शन रेशियो हो गया। एक तो ये विकर्ण हुआ, एक विकर्ण हुआ ये। ठीक, GC, ये लाइन लिखने के बाद हम लिख रहे हैं डायरेक्शन को रेशियो ऑफ द लाइन ऑफ द डायगोनल्स CG क्या हो जाएगा, A - 0 0 - A - 0, मतलब 0 A - 0 A 0 - A A - 0 A, मतलब CG का डायरेक्शन रेशियो कितना आया, A - A। अब इस लाइन को लिख लें आप एक बार, हम किसका किसका लिख लिए, डायरेक्शन रेशियो इसका लिख लिए हैं। ठीक, इसका लिख लिए हैं। अब लिख रहे हैं AD का, चलिए डायरेक्शन रेशियो ऑफ द डायगोनल्स AD इज इक्वल टू x2 - x1, तो 0 - A -0 A -0, मतलब -A। तो हम AD का जब लिखेंगे तो क्या होगा, -A, ये भी लिख लीजिए। तीनों का लिख दिए, इसका लिखे, इसका लिखे, इसका लिखे। अब इसका ये डायगोनल है, इसको अब लिखेंगे डायरेक्शन रेशियो ऑफ द डायगोनल्स EB या BE, चलिए लिखते हैं BE, या किसी को लिखें x2 - x1। ठीक, फिर A - 0 A - 0, फिर 0 - A, तो इसका क्या हो जाएगा, A - A, ये क्या है, BE का डायगोनल A - A। ये हो गया डायरेक्शन रेशियो प्रत्येक डायगोनल का।
डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द डायगोनल्स OG CG AD and BE are respectively are। देखिए इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, 3 नंबर दिया हुआ है ए। इसका डायरेक्शन कोसाइन लिखना है, क्या लिखेंगे, √100 A² प्लस A² प्लस A², क्या आएगा 1/√3 आएगा, सबको काट छांट करके। इसका डायरेक्शन कोसाइन कितना होगा 1/√3 1/√3 ये हुआ OG का डायरेक्शन कोसाइन कोमा। अब इसका कोई काम नहीं बचा है, अब इसको मिटा देते हैं। उसके बाद इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा 1/√3 माइनस 1/√3 1/√3। इसका क्या होगा माइनस 1/√3 1/√3 1/√3 और BE का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा 1/√3 1/√3 माइनस 1/√3 रिस्पेक्टिवली। डायगोनल OG CG AD और BE का डायरेक्शन कोसाइन क्रमशः ये सब हैं। नौ देखिए वो जो रेखा है डायगोनल के साथ अल्फा कोण बनाता है, ठीक, तो कॉस अल्फा, थीटा कोण बनाता तो कॉस थीटा। क्या होता है फॉर्मूला L1 L2 M1 M2 N1 N2। तो देखिए L1 L2 तो ये 1/√3। देखिए कोई दो रेखा के बीच का कोण बनाएंगे, एक डायरेक्शन कोसाइन ये हुआ, दूसरा डायरेक्शन कोसाइन ये हुआ, फिर दूसरे के साथ करेंगे तो एक डायरेक्शन कोसाइन ये हुआ, दूसरा ये हुआ, फिर तीसरे के साथ करेंगे तो ये हुआ ये हुआ, फिर चौथे के साथ ये हुआ ये, प्लस M 1/√3 प्लस N 1/√3 मतलब L प्लस M प्लस N/√3। ये आया कॉस अल्फा का मान। कॉस बीटा का मान क्या होगा L, चलिए इसको हम यहीं लिख देते हैं L प्लस M प्लस N/√3 जगह बचेगा। कॉस बीटा बराबर L, ये हुआ L1 L2 M1 M2 N1 N2, अब फिर L1 L2 M1 M2 N1 N2 तो 1/√3 प्लस M माइनस 1/√3 प्लस N 1/√3 मतलब L माइनस M प्लस N। L इसमें गुना करेंगे तो माइनस M, इसमें गुना करेंगे तो प्लस N, एलसीएम आ जाएगा √3। कॉस गामा
L माइनस 1/√3 M 1/√3 N 1/√3 बराबर -L प्लस M प्लस N/√3 cos डेल बराबर L1 L2 1/√3 M 1/√3 N माइनस 1/√3 बराबर L प्लस, यहाँ पर ये कुछ गड़बड़ कर दिए हैं, ये ठीक माइनस M माइनस N/√3। चलिए इसको एक बार अच्छा से लिख लीजिए, उधर वाला नहीं लिखना है, कोना वाला। LHS बराबर क्या है? cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर गामा cos स्क्वायर डेल्टा। देखिए cos अल्फा का होल स्क्वायर मतलब इसका होल स्क्वायर करेंगे। देखिएगा ध्यान से, हम एक बार ही लिख रहे हैं, नहीं तो बहुत लंबी हो जाएगा। जैसे L प्लस M प्लस N/√3 का होल स्क्वायर लिखेंगे, क्या होगा? नीचे क्या आएगा? 3 आएगा, √3 का स्क्वायर 3। A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर मतलब N स्क्वायर प्लस 2AB मतलब LM प्लस 2MN प्लस 2NL हो, ये लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए स्क्वायर करेंगे तो सब प्लस में ही, तो सब का स्क्वायर क्या होगा? यहाँ पर L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, एक बार यहाँ से, एक बार यहाँ से, एक बार यहाँ से, एक बार यहाँ से, क्या आप लिखिएगा? 4 बार आ रहा है L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर, ठीक, प्लस उसके बाद देखिए तो यहाँ पर जैसे इसका विस्तार करेंगे तो क्या होगा? 2LM प्लस 2MN प्लस 2NL, जैसे L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर प्लस 2LM प्लस 2MN प्लस 2NL। तो ये स्क्वायर वाला तो सबको हम जोड़ दिए एक बार में ही, यहाँ पर आया L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, तो चारों को एक साथ लिख दिए। अब देखिए यहाँ से क्या लिखेंगे? 2LM प्लस 2MN प्लस 2NL, ये हुआ इसका, प्लस 2, देखिए 2LM, ये माइनस है तो यहाँ क्या होगा? LM माइनस में 2MN, तो ये भी क्या होगा? माइनस में, प्लस 2NL प्लस 2NL, ये हुआ इसका, इसका भी काम हो गया, इसका भी काम हो गया।
प्लस यहाँ पर 2LM, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका माइनस 2LM, 2MN माइनस 2NL, तो ये दोनों गुना करेंगे तो माइनस होगा 2NL, ये हो गया। अब इसका 2MN 2LM 2MN माइनस 2MN प्लस 2NL, तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस 2NL। 2LM प्लस में और 2LM माइनस में कैंसिल, 2MN प्लस में 2MN माइनस में, 2NL प्लस में माइनस में कैंसिल, माइनस 2LM माइनस 2LM, यहाँ प्लस 2LM, ये माइनस 2MN माइनस 2MN, तो ये प्लस 2MN प्लस 2NL माइनस 2NL, ये टुकड़ा पूरा क्या हो गया इधरों कुछ गड़बड़ कर दिए क्या? और सब का एलसीएम कितना आता है, ये तो ऊपर वाले का काम किए हैं। देखिए L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर सब में ऊपर वाले के साथ काम किए हैं। ये √3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर, यहाँ पर क्या आया था कॉमन, सब में 1/√3 आता कॉमन, यहाँ लिख देते हैं सब का स्क्वायर जब किए हैं तो 1/3 कॉमन आ गया है। समझें? ये तो सिर्फ आप ऊपर वाला का लिखे थे, नीचे वाला बचा हुआ था, तो इसमें ये तो पूरा क्या हो गया 0 हो गया। ये बचा है 4/3 L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर का मान 1, तो क्या आ गया 4/3 प्रूफ। चलिए लंबा थोड़ा सा है लेकिन आसान ही है, इसको तैयारी कर लेना है परीक्षा के व्यू से भी। चलिए लिखिए जल्दी से इसको। देखिए अभी तक जो सवाल चला डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो पर चला, अब जो चलेगा स्ट्रेट लाइन पर चलेगा। इस पर भी सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए कुछ याद दिलाते हैं पहले, x माइनस x1/L1 या L बराबर y माइनस y1/M z माइनस z1/N। ये किसका था समीकरण,
ये स्ट्रेट लाइन का समीकरण था, जो एक बिंदु से जाए और दिए गए रेखा के समांतर डायरेक्शन को साइन हो। और ये किस रूप में है? ये है कार्टेशियन फॉर्म में। ठीक, वेक्टर फॉर्म में क्या बताए थे? एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण a प्लस लैम्डा बी। ठीक, यहाँ a क्या होगा? ये x1i प्लस y1j प्लस z1k प्लस लैम्डा b का जगह कौन लिया है? li mj nk। तो i j k के गुणांक को क्या बोलते हैं? डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं। तो l m n यहाँ पर क्या बता रहा है? डायरेक्शन रेशियो को बता रहा है। x1 y1 z1 क्या बता रहा है? पासिंग पॉइंट बता रहा है, पास करने वाला रेखा जिस बिंदु से पास करेगा वो उस बिंदु को बता रहा है। इसको बोलते हैं वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन। किसका? स्ट्रेट लाइन का। ठीक, दो रेखा के बीच का कोण निकालना है। तो कॉस थीटा बराबर, मतलब थीटा बराबर क्या लगाते हैं? कॉस इनवर्स। यदि हमें डायरेक्शन को साइन दिया हुआ रहता तो L1 M1 L2 M2 N1 N2। डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है तो क्या करते हैं? यहाँ देखिए, डायरेक्शन रेशियो का तो यही बिहेव करेगा b का जगह। यहाँ क्या लिखते? दो रेखा के बीच का कोण, एक रेखा का b1 एक रेखा का b2 और उसी का मैग्नीट्यूड b1 b2। ये कॉस थीटा, कॉस इनवर्स इतना आया थीटा का वैल्यू। मान लेते हैं ये बात आपको समझ में नहीं आया, ये तो हालांकि पढ़ा चुके हैं। ठीक, ये भी समझ में आ जाएगा। सवाल लिखते हैं, उसके बाद देखना। इस तरह का भी क्वेश्चन बहुत ही आता है। निम्नलिखित रेखा युग्मों के बीच का कोण ज्ञात करें। कोण निकालने पर आधारित सवाल बता रहे हैं। इसको टाइप समझ सकते हैं कि फर्स्ट टाइप है। इसमें पहला सवाल x माइनस 2/3 y प्लस 1/-2 कोमा z बराबर 2। दूसरा रेखा है x माइनस 1/1 y प्लस 3/3 z प्लस 5/2। ये दो रेखा दिया हुआ है, ये दोनों रेखा के बीच का कोण बताना है। कोण कब निकलता है? जब कम से कम दो रेखा दिया हुआ रहे। तो ये दोनों रेखा दिया हुआ है, ये दोनों रेखा के बीच का कोण हमें बताना है। देखिए, डायरेक्शन कोसाइन चैप्टर में यदि हमें डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ रहता था तो हम कोण निकाल लेते थे। जैसे मान लीजिए डायरेक्शन रेशियो है A1 B1 C1। एक रेखा का डायरेक्शन रेशियो इतना है और दूसरे रेखा का डायरेक्शन रेशियो A2 B2 C2 है।
हमसे पूछ लिया थीटा बताइए, मतलब कॉस इनवर्स इतना बताइए, क्या लिखते थे? A1 A2 B1 B2 C1 C2 बार रूट अंडर A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर C1 का स्क्वायर इंटू रूट अंडर A2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर C2 का स्क्वायर। यदि हमें डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ रहता था दोनों रेखा का, क्या लिखते थे? L1 L2 M1 M2 N1 N2। ये तब फॉर्मूला लगाते थे जब डायरेक्शन कोसाइन दोनों रेखा का दिया हुआ रहता था। ये तब लगाते थे जब दोनों रेखा का डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ रहता था। दोनों कोण निकालने का ही फॉर्मूला है। चलिए सॉल्यूशन में लिखना है गिवन लाइंस आर, एक रेखा ये दिया हुआ है, एक रेखा ये दिया हुआ है। ध्यान से देखना है। फॉर्मूला किस शक्ल में पढ़े हैं? x माइनस x1 बाय एल, y माइनस y1 बाय एम, z माइनस z1 बाय एम। तो इस रूप में पहले समीकरण को बदलेंगे, तब आगे का काम करेंगे। जैसे x माइनस 2 बाय 3, यहाँ देखिए y माइनस होना चाहिए, तो नहीं है, यहाँ प्लस है, तो हम लिख सकते हैं -1, माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, बाय -2। अब देखिए z बराबर नहीं, z -2 नहीं कुछ नीचे में है, तो यहाँ 1 नहीं देंगे, यहाँ 0 देंगे। इसका मतलब ये नहीं समझना है कि ये अपरिभाषित हो गया, ये डायरेक्शन रेशियो है, वो नंबर है। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। x माइनस 1 बाय 1, y माइनस माइनस 3 बाय 3, z माइनस माइनस 5 बाय 2, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। चलिए इसको लिखिए पहले। इस तरह का सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, तैयारी कर लीजिएगा। डायरेक्शन रेशियो ऑफ इक्वेशन फर्स्ट आर, फर्स्ट रेखा का जो है डायरेक्शन रेशियो, ये जो नीचे है एल एम एन का जगह लिया है इस तरह के समीकरण में, तो ये डायरेक्शन रेशियो होता है 3 -2 0। डायरेक्शन रेशियो ऑफ इक्वेशन 2R, समीकरण 2 का इक्वेशन डायरेक्शन रेशियो 1 3 2 है। अब दोनों रेखा का डायरेक्शन रेशियो पता चल गया, इससे आप डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं। चलिए यहाँ तक लिखिए। अब देखिए इस रेखा को हम मिटा सकते हैं, हमें डायरेक्शन रेशियो पता चल गया, डायरेक्शन कोसाइन निकाल के काम कर देंगे। इसलिए डायरेक्शन कोसाइन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट आर, देखिए 3 बटे ये सब के स्क्वायर करके जोड़, 3 3 9 4 13 रूट 13 माइनस 2 बटे रूट 13 0 बटे रूट 13। इसको 0 नहीं लिखेंगे इसलिए कि जोड़ घटाव करने में असहूलत होगा। डायरेक्शन कोसाइन
ऑफ इक्वेशन सेकेंड आर। 3 तिया 9 4 13 1 14 मतलब 1/√14 3/√14 2/√14। देखिए वो दोनों रेखा के बीच का कोण कुछ होगा, मान लेते हैं लेट थीटा इज द एंगल बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, L1 L2 दोनों का गुणा करेंगे तो 3/√13 गुना 1/√14 प्लस माइनस 2/√13 गुना 3/√14 गुना 0/√13 गुना 2/√14। ये टुकड़ा तो 0 ही हो गया, इसका एलसीएम पूरे का कितना आया, √13 गुना √14 3 माइनस 6 माइनस 3/√13 गुना 14 13 गुना 14 13 चौका 52 13 13 चौका 52 13 2 5 3 8 1 ठीक 182। इसका गुणनखंड कीजिए तो 2 से खिलाते हैं तो 9 1 63 91 कोई फायदा नहीं। ये क्या हो गया 182। देखते हैं ये क्या आया है, कॉस थीटा बराबर इतना, तो थीटा बराबर कॉस इनवर्स -3/रूट। ये हुआ ऑब्ट्यूस एंगल। एक होगा एक्यूट एंगल, कॉस इनवर्स -x बराबर होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x। देखिए या इसको मॉड में कर लें, ठीक चुके। देखिए यदि ऐसे करते हैं तो ये भी बिल्कुल सही है। हमें जब भी लेना है एक्यूट एंगल लेना है, एक्यूट एंगल लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। मान लीजिए यही लेंगे तो कॉस इनवर्स -x बराबर क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स x। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका मॉड लेंगे तो ये प्लस ही हो जाएगा 1/। तो ये आंसर हो गया ये, ठीक। यदि यहाँ माइनस देते तो एक आंसर और आता, ये हो गया ऑब्ट्यूस एंगल अधिक कोण। यदि हम लिखते पाई माइनस कॉस इनवर्स 3/√182 तो ये हो जाता एक्यूट एंगल। चलिए इतना ही रहने देते हैं। मान लेते हैं कि ये आपको ये लास्ट वाला सवाल 15% समझ में आया होगा। इसके आगे जब बताएंगे इस पर तो और अच्छा से समझ में आएगा। प्लेन और स्ट्रेट लाइन बहुत अच्छा से तैयार कर लीजिएगा। और इससे पहले जो 2 सवाल बताए हैं 5 नंबर में, यहाँ सबसे भी सवाल आता है।